हेलो स्टूडेंट्स, सिंटेक्स के हम अगले रूल की ओर बढ़ते हैं जिसमें कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन में वन आता है एंडिंग विद बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे प्रोनाउन जो बॉडी से एंड होते हैं जैसे एवरीबॉडी, समबॉडी। इसके अलावा वन से एंड होते हैं जैसे समवन, एवरीवन। थिंग से एंड होते हैं। थोड़ा सा समझने की बात यहाँ पर ये है कि जो बॉडी से एंड होते हैं और जो वन से एंड होते हैं वो कौन से होते हैं, वो लिविंग के लिए यूज़ होता है। और थिंग जिससे एंड होता है, जिससे मतलब एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये सब जो है ये नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है। और इन्हें सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर माना जाएगा तो डेफिनेटली इनके साथ में हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करने वाले हैं। आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीवन, तो एवरीवन के अकॉर्डिंग हम क्या लगाने वाले हैं, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और इसमें आ जाएगा वॉज। ठीक है, और इसी हिसाब से हम समबडी, बडी आया है इसलिए इसके साथ में हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाने वाले हैं इज़। और इसी हिसाब से एवरीथिंग है, एवरीथिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा लुक और लुक्स लिखा हुआ है तो सिंगुलर कौन सा हुआ, ये आपको पहले से पता था कि कोई भी मेन वर्ब जो होती है वो ऑटोमेटिकली या ओरिजिनली प्लूरल फॉर्म में होती है। ठीक है, एस और यस लगा कर हम लोग उसको सिंगुलर करते हैं, तो इसमें ये सिंगुलर वर्ब है। थोड़ा एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, जो भी वर्ब होंगी चाहे इज हो, वॉज हो, हैज़ हो, और इसके अलावा मेन वर्ब के साथ में भी हम लोग जो एस लगाते हैं, जिसके लास्ट में एस लगा होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं वन, तो वन डेफिनेटली ये सिंगुलर है और इसके साथ में हम लोग वॉज लगाने वाले हैं और ये सिंगुलर वर्ब का यूज़ हो जाएगा यहाँ पर। इस हिसाब से हम इंडेफिनिट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। अगला रूल ये है कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, कई लोग इसको आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ भी पढ़ते हैं। तो ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद में हमेशा ही प्लूरल नाउन आएगा या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन आएगा, वो दोनों में से कोई भी एक होगा लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में होगा। लेकिन समझने वाली बात ये है कि इसके साथ वर्ब कौन सी लगेगी, वर्ब सिंगुलर लगेगी। ठीक है, ईच ऑफ, ठीक है, ईच ऑफ दीज 5 बॉयज़, यहाँ पर देखिए ऑफ के बाद में 5 बॉयज़, इन 5 बॉयज़ में से, ठीक है 5 बॉयज़। तो इस 5 बॉयज़ के साथ में आपने देखा यहाँ पे ईच का यूज हुआ और ईच का यूज होने पर यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, इसलिए हम लोग इसमें क्या भरने वाले हैं, इसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब इज़ भरने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू जयपुर, ईदर ऑफ या तो नहीं तो, मतलब ये हो गया ईदर ऑफ द रोड्स। ईदर ऑफ रोड मतलब होता है या तो ये या तो ये, दो में से किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए हम ईदर ऑफ का यूज़ करते हैं और दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट नहीं करने के लिए हम लोग नीदर ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही है ईदर ऑफ द रोड्स, दोनों में से कोई एक रोड लीड्स टू ताजपुर। ठीक है, तो कोई एक रोड, एक के बारे में आया है तो आप जानते हैं इसमें सिंगुलर का यूज़ होगा, तो यहाँ पे आएगा लीड्स। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। इसमें नीदर ऑफ यू, ये भी आप जानते हैं कि ईदर ऑफ नीदर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन तो आएगा या प्रोनाउन प्लूरल आएगा लेकिन उसके बाद में वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हो जाएगी नोज। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। इसमें लिखा हुआ ईदर ऑफ द रोड्स, नीदर ऑफ द रोड्स या यू। ठीक है, ये प्लूरल है लेकिन ये कह रहा है इस प्लूरल में से कोई एक, ऐसा देखो ईदर ऑफ द रोड्स, दोनों में से कोई एक, या तो ये, ऐसा अर्थ दे रहा है। तो कोई एक रोड ना ताजपुर जा रही है, वो इस तरह से कह रहा है तो वहाँ पे सिंगुलर का यूज होगा। ये रोड्स इसलिए लगाया क्योंकि दो है, दो में से कोई एक, यहाँ पर भी हाँ एक से ज़्यादा है इसलिए उन दोनों में से कोई एक की बात हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आगे देखते हैं। अगर दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों, ठीक है, और या तो दोनों नाउन से पहले ईच या एवरी का यूज़ हो या फिर एक नाउन से पहले ईच या एवरी का यूज़ हो, कुल मिला के बात यह है सिंगुलर नाउन दो आएंगे, दो सिंगुलर नाउन आएंगे। देखिए पेन और पेंसिल, ठीक है, पेन पेंसिल दोनों सिंगुलर है, या तो दोनों के पहले ईच लगा लीजिए, यहाँ पर भी ईच, यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में लिखा हुआ भी देखिए पेन से पहले भी यहाँ हम ईच लिखे नहीं तो यहाँ देखिएगा ईच पेन। ठीक है, ईच पेन, तो क्या होगा, यहाँ पर पेन से पहले भी ईच और पेंसिल से पहले भी ईच, दोनों से पहले ईच का यूज हो सकता है। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि एक से पहले भी ईच का यूज हो सकता है, एक के पहले भी हम यूज कर सकते हैं और दोनों के पहले भी ईच का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन समझना ये है इसमें कि अगर ईच और एवरी दोनों में से किसी का भी एक का यूज हो जाए ना तो आपको सिंगुलर का ही यूज करना है,
सिर्फ सिंगुलर का यूज़ करना है। शुरू में अगर आ गया इस नाउन के पहले और इसके आगे नहीं आया तो भी, और अगर दोनों के पहले आ गया तो भी। इसी हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी बॉय एंड गर्ल, तो दोनों में से एक के पहले आया, और अगर दोनों के पहले भी आ जाए, ऐसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, अगर दोनों के पहले भी अगर आ जाए तो भी आपको सिंगुलर का ही यूज़ करना है। तो इसमें हम लोग सब में सिंगुलर का ही यूज़ करेंगे, तो इज़ आ जाएगा, और इसमें भी इज़ आ जाएगा, मतलब सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। इन सब में हम लोग सिंगुलर का यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंटेक्स का अगला रूल है, जब मैथमेटिक्स के फिगर्स एंड से जुड़े हों, ठीक है, तो वर्ब सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से किसी का भी यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल जैसे 2 एंड 2 इज़ 4 भी हो सकता है और आर 4 भी हो सकता है। दोनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं, आप इसमें इज़ का भी यूज कर सकते हैं और आर का भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब देखते हैं कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। हिंदी में जैसे हम लोग बोलते हैं 2 और 2 4 होता है और 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। तो खैर हम हिंदी का कंसेप्ट इंग्लिश में नहीं लगाते हैं, इसके बावजूद आप इसको बोल देते हैं ना कि 2 और 2 4 होता भी है और 2 और 2 4 होते भी हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद ज़्यादातर जो भी विद्वान लोग हैं उन लोगों का कहना है कि आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज करें, ये बेहतर होगा। प्लूरल गलत नहीं है, लेकिन सिंगुलर अच्छा रहेगा, प्लूरल गलत नहीं है, ठीक है। इसके आगे मोर देन वन के साथ, मोर देन वन वाला थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखते हैं मोर देन वन के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे वन लिखा हुआ है इसलिए नाउन सिंगुलर आएगा, ठीक है। यहाँ पर नाउन सिंगुलर आएगा और इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ भी करना है इसमें, ठीक है। तो आप इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब देखिए इसमें एक और है, मोर देन वन वर्कर, वन के बाद में आया, सिंगुलर नाउन आया, इसलिए हम क्या लगाने वाले हैं, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया वाज सिंगुलर, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि अगर आप मोर के तुरंत बाद में नाउन ले आते हैं, यहाँ पे लिखा मोर देन वन के बाद नाउन लाया तो सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन अगर आप मोर के तुरंत बाद में अगर नाउन ले आते हैं तो डेफिनेटली मोर जो होता है वो प्लूरल के लिए आता है, और ये नाउन भी प्लूरल ही आएगा, ये नाउन भी प्लूरल आएगा, और नाउन प्लूरल आएगा उसके बाद में वर्ब भी प्लूरल आएगी। कई बार होता ऐसा है कि हम वन को देख के शायद सिंगुलर लगाने की कोशिश करते हैं, बाकी हमें समझना ये पड़ेगा कि यहाँ पर एक्चुअल में ये नाउन है ना, ये नाउन जो है इनके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे वर्ब का यूज़ करने वाले हैं, ना कि वन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसलिए इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर प्लूरल नाउन होते हुए, प्लूरल नाउन है वन होते हुए हम प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम हैज़ और हैव में से प्लूरल वर्ब हो जाएगा इसमें हैव, और इसमें भी हैव ही आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मोर के बाद में अगर नाउन आए तो प्लूरल का यूज़ करेंगे, नाउन भी प्लूरल, और अगर वन के बाद में नाउन आए तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर का यूज़ होगा।